मेष राशि वालों 26 जून से लेकर 30 जून तक बड़ा उलटफेर होने वाला है। बुध 2 बार स्थिति बदलेगी बुध की, और शनि की 1 बार बदलेगी, शुक्र 1 बार बदलेगा। तो ऐसे में शुक्र उदय होगा, बुध उदय होगा और बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा और शनि वक्री हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के, ये केवल 3 ग्रह हैं लेकिन 4 परिवर्तन होंगे। ऐसे में इतने कम समय में ये परिवर्तन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, कैसे लाभ देगा, कैसे नुकसान कर सकता है, हम इन सभी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी से आपको सब कुछ बता देंगे, क्योंकि जल्दी हम इसलिए बताएंगे क्योंकि इन 3 ग्रहों के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट में हम आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कैसे उलटफेर हो सकता है और ग्रहों की स्थिति क्या बदल रही है। आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत कुछ आपको जानने सीखने को इस चैनल के माध्यम से अक्सर मिलता है और राशिफल तो आपको मिलता रहेगा। तो मेष राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही समझदार होते हैं और जो आप चाहते हैं वो पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल आपके राशि के स्वामी माना जाता है। मंगल आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए हमने आपको कई बार ये भी कहा है कि मंगल को जितना स्ट्रांग बनाए रखिएगा उतना ही ज़्यादा आप तरक्की कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है। जैसे यदि घर का कोई स्वामी बहुत कमज़ोर होता है तो घर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, और घर के स्वामी, घर का मालिक यदि बहुत पावरफुल होता है, बहुत मजबूत होता है, तो घर सुरक्षित भी होता है, खुशहाल भी होता है, और घर में किसी को कोई परेशानी होती है तो वो स्वयं ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए स्वामी जो है वो मजबूत हो, इसलिए आप अपने स्वामी को यानी मंगल को अच्छा जरूर रखिएगा। हमने एक अच्छी जानकारी आपको दे दी। अब आपको बताते हैं जल्दी में परिवर्तन क्या होने वाले हैं। दोस्तों 27 जून को बुध उदय हो जाएगा। बुध का उदय होना आपको फायदा देगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव में बुध बैठा है। और वैसे ही 27 जून के बाद 29 जून को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध चला जाएगा आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में बुध का जाना ये आपको अलग प्रभाव देगा। यानी आपको क्या देगा, क्या प्रभाव देगा हम आपको बताएंगे। साथ ही ये तो बुध की बात हुई। शुक्र 29 जून को उदय हो जाएगा। शुक्र आपके लिए द्वितीय और सप्तम भाव का मालिक है, यानी धन भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक, पार्टनर भाव का मालिक आपका शुक्र है। तो ये उदय हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 2 ग्रह उदय हो जाए जल्दी से आपके लिए बहुत अनुकूलता बना देगा। वहीं लाभ के घर में बैठा शनि 30 जून को वक्री हो जाएगा, उल्टी चाल शुरू करेगा शनि। तो इससे आपके जीवन पर, यानी इन 4 प्रभाव के कारण आपके जीवन कैसे प्रभावित होगा अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले बुध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, जिससे कि आपको फ्री में जानकारी, हम अच्छी जानकारी दे पाएंगे। तो बुध जैसे ही उदय होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपके लिए तृतीय और छठे भाव का स्वामी है। किसी भी काम में कॉन्फिडेंस की कमी हो तो बुध आपकी बुद्धि को बढ़ा देता है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, बुद्धि आपके खुल जाते हैं। तो बुध के कारण ये फ़ायदा तो आपको जरूर मिलेगा कि बुध के उदय होते ही आपके जो ऋण है, आपके जो कर्ज हैं, आपके ऊपर जो किसी भी फाइनेंशियल दबाव है वो इस समय से कम होना शुरू हो जाएगा, और आंतरिक शक्ति भी, साहस भी मिलेगा। धन भी आएगा तो साहस तो निश्चित रूप से मिलेगा कि अब ये काम आसानी से हम कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो पूरा हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बुध तृतीय भाव में रहेगा और तृतीय भाव से बुध की दृष्टि 9 भाव पर होगी। वहीं बुध जब अपना राशि परिवर्तन 29 जून को करेगा तो आपके चौथे भाव में चला जाएगा। चौथे भाव से बुध की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। तो इससे आपको बड़ा फायदा होगा। इससे आपके फाइनेंशियल सेक्टर में कैरियर बन सकता है, जैसे कोई नौकरी फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, शेयर मार्केट में फ़ायदा, और मतलब इन जगहों पर जहाँ पे फाइनेंशियल कोई काम हो। जैसे आप बैंक में कैशियर का काम कर रहे हैं, या आप एक अच्छे क्लर्क का काम कर रहे हैं, शिक्षक का काम कर रहे हैं, ऐसे जगहों पर भी आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत बनाएगा शुक्र। अभी आपको बता दें, शुक्र
29 जून से उदय हो जाएगा। तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होंगे और शुक्र का उदय होने से आपके जो धन जो रुका हुआ है, पैसा जो रुका हुआ है, पैसा जो मिल नहीं पा रहा है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन पैसा आपको मिल नहीं पा रहा है, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये दोनों जगहों से आपको बड़ा फायदा होगा। परिवार का सपोर्ट भी आपको खूब मिलेगा क्योंकि इस समय आपके पारिवारिक सपोर्ट शुक्र के कारण बढ़ जाएगा, आपको मदद मिलेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने अनुसार अच्छे कर्म ही करें क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके अच्छे कामों में भी आपकी कमी निकाल देते हैं और आपको फिर डिमोरलाइज कर देते हैं, आपको यानी गंदे कमेंट करते हैं, ख़राब कमेंट करते हैं। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, ये कोई गलत नहीं है, तो बिल्कुल भी आप झुके नहीं क्योंकि कुछ ऐसे लोग के कारण जिन्हें आप खुश करेंगे और वो चाहते हैं कि आप गलत काम करें, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप ऊपर वाले की नज़रों में अच्छे काम करते हैं और यही आपको करना चाहिए क्योंकि आप बहुत ही सटीक सोच के होते हैं कि आप वैसे भी संकल्पित इंसान होते हैं, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं, किसी के साथ मतलब किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आंतरिक कॉन्फिडेंस देगा शुक्र और बुध मिलकर। अब आपको बताते हैं शनि के कारण क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। दोस्तों, उलटफेर बड़ा होने वाला है क्योंकि मात्र इतने दिनों में ही मतलब 26 से लेकर 30 जून के बीच में ही इतने बड़े परिवर्तन उलटफेर आपको देखने को मिलने वाला है। शनि जो है लाभ का स्वामी है, लाभ के घर में बैठा है और शनि वक्री हो जाएगा। तो आप जो इनकम कर रहे हैं वो इनकम जो आपके एक्स्ट्रा इनकम है वो थोड़े इस समय रुकेंगे, या आप ध्यान रखिएगा यदि कुछ ऐसे कार्य से आप इनकम कर रहे हैं जहाँ से आपको लगता है कि आप सही तरीके से पैसे नहीं कमा रहे हैं या एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है लेकिन आप वो किसी पर डिपेंड होकर इनकम कर रहे हैं, यानी एक अलग सा इनकम जो आपके थोड़े कम हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग आपके साथ बड़ा खेल खेल सकता है जैसे कि आपको बदनाम कर दे। इसका ध्यान आपको रखना होगा, फिर सब अच्छा हो जाएगा। और शनि के कारण आपको फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपके धन प्राप्ति का अच्छा योग बनेगा, धन प्राप्त होगा, नए सोर्स से धन मिल सकता है, इनकम का नया सोर्स आपको मिल सकता है। लेकिन आपको अपने जो इनकम का नया सोर्स प्राप्त करना चाहेंगे उसमें आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, ये कोई नहीं रोक पाएगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इससे आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आप एकदम निरंतर हमसे जुड़े रहें, हम आपको ग्रहों से संबंधित अपडेट हमेशा करते रहेंगे जिससे कि आप परेशान नहीं होंगे। और अब आपको उपाय बता देते हैं जिससे कि सभी तरह का लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो बस नोट कर लीजिए, उपाय में कुछ खास नहीं, इस समय जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर शिव जी को जलाभिषेक करें। इनमें से दोनों में से कोई एक काम या कोई दोनों काम भी कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब हमेशा रखिएगा जिससे कि फ्री में कोई जानकारी चाहिए आपको तो अपना कुंडली दिखा सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।